हेलो दोस्तों। तो स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग्स और नए वीडियो में। आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत पहले मतलब कि जब मैं एडमिशन लिया था आइस टीवीएम में तो स्टार्टिंग में आया था। दिसंबर दिसंबर का टाइम था उस टाइम, हाँ, अक्टूबर दिसंबर का टाइम था। मैंने एनएसपी अप्लाई किया था। 2024 का बात है। तो मैं उस टाइम एप्लीकेशन मतलब ऐसे ही नॉर्मली भर दिया था, फिल कर दिया था फॉर्म। उसके बाद उसके बाद डिफेक्ट आ गया था हमारे एप्लीकेशन में। तो डिफेक्ट आया था कि मार्कशीट, ये मतलब कि मार्कशीट ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट अपलोड करना है। फिर जब मैं पीडीएफ बना रहा था तो वो एक साथ नहीं हो रहा था, वो ज़्यादा एमबी में हो जा रहा था। और अगर मैं उसको डिक्रीज कर रहा था एमबी टू केबी में तो फिर वो अच्छे से दिख नहीं रहा था मार्क्स वगैरह। बट उसको जैसे तैसे करके मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मेरा इंस्टीट्यूट लेवल वेरिफिकेशन आया। फिर से डिफेक्टिव कर दिया गया क्योंकि उनको वो समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं। उसके बाद मैंने उसको स्कैन करके फिर उसके बाद उसको एक एक मतलब कि मार्कशीट को डिक्रीज किया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको दोबारा मतलब उसको फिर सबमिट किया। उसके बाद कुछ दिन के बाद मतलब कि नोडल ऑफिसर ने वेरीफाई कर दिया, इंस्टीट्यूट ने वेरीफाई किया, उसके बाद नोडल ऑफिसर ने वेरीफाई किया। उसके बाद मेरा जो एप्लीकेशन था एनएसपी का, वो मतलब कि मिनिस्ट्री को गया। उसके बाद मिनिस्ट्री के पास जाने के बाद फिर मिनिस्ट्री ने वेरीफाई किया, उसके बाद वहाँ से भी वेरीफाई अप्रूव्ड हो गया। उसके बाद क्या हुआ था कि मिनिस्ट्री से वेरीफाई होने के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट में गया था वेरीफाई होने के लिए। फिर डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हुआ। और डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई होने के बाद मतलब बहुत उसके बाद मतलब कि मैं कुछ दिन तक पता किया, ये किया वो किया, नहीं कुछ पता लगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारा मार्क्स भी कम था, मतलब कि उतना ज़्यादा हाईएस्ट सीजीपीए था नहीं। 7 के अराउंड था, 7.5 7.2 समथिंग अराउंड था मेरा सीजीपीए। तो फिर मैं मतलब कि उम्मीद, जो आशा, जो होप, वो मैं छोड़ दिया था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर मैंने दोस्तों के साथ भर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि एक मेरे भैया हैं, उन्होंने बताया कि आरटीआई फाइल करने के लिए कि अपने एप्लीकेशन का पता करो कि क्या है क्या नहीं। फिर मैंने आरटीआई फाइल किया। आरटीआई वाले मेरे को उधर से रिप्लाई आया कि आप ग्रीवियंस रेज करिए। फिर मैंने ग्रीवियंस रेज किया। उन्होंने बताया कि अभी आपका फंड जो है वो मिनिस्ट्री के साइड से अप्रूव्ड हुआ नहीं है, जब अप्रूव्ड होगा तो आपको पैसे चले जाएंगे। फिर मैंने बोला कि ठीक है। फिर मैं वेट किया। अभी वो मेरे पास पैसे आ गए हैं। मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि मैं कितना मतलब कि कितने अमाउंट में आया है, कैसे क्या करना पड़ा इसके लिए, कहाँ कहाँ कौन कौन सा मतलब कि कैसे आरटीआई फाइल किया, मतलब कि कैसे ग्रीवियंस रेज किया, कितना बार किया, कैसे कांटेक्ट किया उधर मिनिस्ट्री में। ये सब मैं आपको दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा भी। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना रुपए मेरे को मिले हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट के लिए हो गया है और मेरे को पेमेंट रिसीव हो गया है। देखिए इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन मेरा अभी इसमें कुछ नहीं दिखा रहा था, पहले सब कुछ दिखा रहा था। किसने इंस्टीट्यूट का नाम दिखा रहा था, नोडल ऑफिसर दिखा रहा था, उनका ही मेरा उसका डेजिग्नेशन वो भी दिखा रहा था। फिर उसके बाद हम वेरिफिकेशन में देखेंगे। यहाँ से देखिए, अगर आप लोगों का फाउंड डुप्लीकेट बाई नो है, बाई सिस्टम नो, तो इसका मतलब कि आपका पैसा आएगा। अगर अगर आपका ये नो है और ये सब में भी नो है, जैसे वेरीफाइड स्कूल अगर ये भी नो है तो आपको इसको करवाना पड़ेगा। डिपार्टमेंट या नोडल ऑफिस या अगर ये भी नो है तो आपको करवाना पड़ेगा। कैसे करवाना पड़ेगा ये मैं आगे अपडेट दूंगा आप लोग को। फिर सिलेक्टेड स्कॉलरशिप मेरिट, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका मेरिट है तभी बनेगा, क्योंकि मैं कोई भी अंडर मेरिट के अंडर में नहीं आ रहा था, मतलब फिर भी मेरे को मिला, मैं आपको दिखाऊंगा।
फिर इधर देखिए NSP टू PFMS में ये कन्वर्ट होता है, प्रोसेस अमाउंट जाता है, तो फिर ये यस होता है तो भी पैसे मिलते हैं। माइलस्टोन में देख सकते हैं आप लोग मतलब कि मेरा कितना बार मतलब कि डिफेक्टिव हुआ है। रिमार्क्स देखिए, इनकम्प्लीट फील्ड इमीडिएट बिफोर, इतना इतना तक कैसे, ये डिफेक्टिव इंस्टीट्यूट देखिए, अंडर अंडर प्रोसेस वेरिफिकेशन, ये मैं जब भी अपलोड किया हूँ। डिफेक्टिव बाय मिनिस्ट्री, देखिए डिफेक्टिव बाय मिनिस्ट्री, बार बार मेरा वो एप्लीकेशन डिफेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मतलब कि जो भी मेरा वो एप्लीकेशन था ना, वो मेरा सही से दिख नहीं रहा था मार्कशीट। उसके बाद फाइनली मेरा एप्लीकेशन वेरीफाइड हुआ मिनिस्ट्री के साइड से। फिर मैंने विवेक कुमार, ये जो मिनिस्ट्री में, इनसे मैंने कांटेक्ट भी किया था। इन्होंने बताया कि मैं अप्रूव कर दिया हूँ यहाँ से, जब भी मिनिस्ट्री के अंडर में फ़ंड आएगा आपको पैसा मिल जाए। अब आप लोग को मैं दिखाता हूँ अपना पेमेंट। आप लोग देख सकते हैं मेरा पेमेंट इतना रुपया बना हुआ है। स्कॉलरशिप अमाउंट 86,000। ये स्कॉलरशिप अमाउंट क्रेडिट इन आधार सीडेड बैंक। आपका जो भी आधार से बैंक लिंक होगा, मतलब कि जैसे SBI है, कोई भी सा भी बैंक, वो आपको सबसे पहले उसमें मैसेज आएगा और उसके बाद आपका अमाउंट उसमें क्रेडिट हो जाएगा। देखिए, फाउंड डुप्लीकेट एंड अदर स्कॉलरशिप पोर्टल्स, नो। अगर आपका यस होता है, अगर आप कहीं से ऑलरेडी स्कॉलरशिप या कुछ भी ले रहे हैं, मतलब कि स्कॉलरशिप या कॉलेज का स्कॉलरशिप हो या कोई और अदर प्राइवेट स्कॉलरशिप हो, फिर ये आपको मिलेगा नहीं। सो बस इतना ही था। मैं सोचा कि आप लोग को अपडेट दे दूँ और मैं बताऊँ कैसे क्या करना है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। एंड आपको जिस रिलेटेड वीडियो चाहिए, मतलब कि कैसे NSP मिलेगा, कैसे ग्रीवियंस रेज करना है, आपको जो भी दिक्कत हो, आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा, उसके रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। क्या आपकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए, मतलब कि जैसे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्टूडेंट की वीक ही होती है, मतलब कि बहुत सारे बच्चों की होती है, मैं सभी की नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों की होती है। तो इसके लिए मैंने बोला कि अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ मुझे इस रिलेटेड वीडियो मतलब कि बनानी है इस रिलेटेड, तो मैं बना सकता हूँ। अभी मेरे मतलब कि माइंड में आया कि मैं आप लोग को ये अपडेट दे दूँ कि मेरे को NSP अभी मेरे को मिल चुका है, और ये कैसे मिला है, क्यों मिला है, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि सबसे पहले आप ये मत देखिए कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप क्या करिए कि आप फॉर्म को फिल कर दीजिए, अपने साइड से ओके कर दीजिए, फॉर्म को फिल कर दीजिए। मैंने ये मेरा फर्स्ट सेम का था 86,000। अभी नेक्स्ट ईयर मतलब कि मेरा MSc मास्टर चल रहा है इन बायोलॉजिकल साइंस से। फिर मतलब कि जैसे कि आप क्या करेंगे कि फर्स्ट ईयर में आपने अप्लाई कर दिया। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सबका नहीं आता है, बहुत सारे पता नहीं क्या गलती करते हैं, लेकिन मैंने तो एक बार में किया, आ गया। अब मुझे ये भी नहीं पता कि मैं मेरिट में आता हूँ नहीं आता हूँ, नहीं आता हूँ। मैं देखा मतलब कि 7.2 7.5 CGPA कौन सा मेरिट में आता है, फिर भी मतलब कि आ गया पैसा। मतलब कि आप लोग भी अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि आगे कैसे मिलेगा पैसा, मतलब कि किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, कैसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, स्कॉलरशिप NSP स्कॉलरशिप के लिए क्या करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात, आपको मतलब कि जो भी आप इनकम सर्टिफिकेट देना है, वो 3 लाख के कम का दीजिएगा। मतलब कि जरूरी नहीं है कि जितना कम होगा उतना पैसा चांसेस है आज ज़्यादा आने के, नहीं। 1 लाख 2 लाख भी हो तो आ जाएगा। आपको मैं प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, कैसे मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करना है, कैसे उनको बताना है कि क्या दिक्कतें हैं, ग्रीवियंस कैसे रेज करना है, कहाँ से जाके रेज करना है, ये मैं आगे फर्दर वीडियोस में बताऊंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं सोचा कि आप लोग को ये अपडेट दे दूँ, बहुत सारा मतलब कि ऐसा मतलब वीडियो मतलब कि अभी यूट्यूब पे है नहीं कि मतलब कि किसी ने दिखाया हो कि इतना रुपया आ गया, कैसे आया, ऐसा कोई किसी ने नहीं बताया। लेकिन मैं ऐसा सोचा कि आप लोग को भी हेल्प हो जाएगी, तो मैंने ऐसा वीडियो एक बना दिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।